41 दिन तक अगर पत्नी अपने पति के पैर दबाएगी तो फिर धन की बरसात हो जाएगी। मैडम ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, अगर आप ये सोचकर पैर दबाते हैं कि मैं तुम्हारे पैर दबा रही हूँ और धन की बारिश हो जाए, तो जो धन घर में है वो भी चला जाएगा। समझे आप? और ये कोई उपाय नहीं है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पति पत्नी अपने कमरे में क्या करते हैं ये उन दोनों का बहुत ही निजी मामला है। और पत्नी दबाए मतलब अगर दबाए मतलब कहते हैं कि अगर पत्नी से पैर दबाओ तो पति अत्याचारी, और पत्नी अपने पति से दबाए तो क्या हुआ, मर्द है दबा नहीं सकता, हम भी तो उसको जन्म देते हैं। देखिए, ये दोहरा मापदंड मुझे समझ में नहीं आता। आप जितनी इज्जत के काबिल हैं उतनी ही इज्जत के काबिल मैं भी हूं। शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव है। पैर दबाने से कभी पैसे नहीं आते। आप अपनी पत्नी से कहिए आपके पैर कभी ना दबाए। बस आपको ऑफिस जाते वक्त आप माथा चूम कर भेजे, रुमाल में परफ्यूम डालकर भेजे, बेहतरीन भोजन कराए। जब वो आपके लिए भोजन बनाए तो राम का नाम जरूर ले, आपके लिए दुआ करे, आपके नाम की बिंदी लगा ले, बड़ा सा नहीं छोटा सा सिंदूर लगा ले, पैर में पायल बिछुआ पहने, हाथों में चूड़ी आपके नाम की पहने। नहीं भी पहनना चाहती, जब भी वो आपके पीछे आपके बारे में बात करे, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, आप में 100 कमी भी हो, वो सिर्फ खूबी ही गिनवाए। उस घर को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने इंटरनेट पे 10 बार सुना होगा, लेकिन सुन लीजिए। एक आदमी था, व्यापारी था, बड़ा अमीर था, उसके पास करोड़ों रुपया था, और अचानक से उसको एक बड़ा नुकसान हुआ। उसके मंगल की वजह से उसके घर में आग लग गई, उसका सारा व्यापार खत्म हो गया। उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, पत्नी थी, वो था, और घर भी जो है वो गिरवी हो गया। एक दिन वो घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उसने कहा कि खाना दे दो, तो पत्नी खिचड़ी लेकर आई। खिचड़ी में उसने घी डाला, उसने जैसे 1 चम्मच खाया तो उसमें दाल कम और नमक ज्यादा था, इतना ज्यादा था। पर उसने बोला कि लगता है लक्ष्मी घर से भी पूरी तरह से रूठ कर चली गई है, खाना भी अब जहर बन गया है। उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने दही भी नहीं मांगा और पूरी खिचड़ी खा ली। बड़ा बेटा बैठा, उसने 1 चम्मच खाया, उसको उल्टी आने लगी। उसने कहा लेकिन जब पिताजी ने चुपचाप खा लिया और घर में सबका मूड ऑफ है, उसने भी खा लिया, तीसरे ने भी खा लिया, उसके बाद वाले ने भी खा लिया। तो इतने में माँ लक्ष्मी रात में उसके सपने में आई और बोली कि जैसे ही तेरे बच्चों ने खिचड़ी खाई, तूने खाई, ऐसे बहुओं ने खा ली, तेरी बीवी ने खा ली, पर किसी ने शिकायत नहीं करी बुरे वक्त में। जिस घर में अपने बुजुर्ग के लिए इतना सम्मान है, अपने पति के लिए इतना सम्मान है, शिकायत है ही नहीं, मैं उस घर को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। अगले दिन से मुनाफा होना शुरू हो गया। अब पैर दबाने से क्या होगा मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। मैं आपको कहूंगी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आदमी भी उतनी ही इज्जत का हकदार है जितना कि औरत है। आप अपनी पत्नी को खुश रखे ना रखे, लेकिन पत्नी भी आपको खुश रखे। आप यकीनन मिसाल बने राम और सीता की तरह। तो आप यकीन मानिए, लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। किसी डॉक्टर बैरागी की जरूरत नहीं है, किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। व्यवहार अच्छा, मीठा, प्यारा रखिए।